नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पीटीईटी 2022 को लेकर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है आपको कि एग्ज़ाम कब होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है फॉर्म अप्लाई करने में और सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर की कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है। यदि रीजनिंग आएगी तो रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, हिंदी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, आपको सभी जानकारी डिटेल पूर्वक बता दी जाएगी। और यदि आप इस आधार पर पढ़ोगे तो आपका नंबर भी आ जाएगा, आपको कॉलेज अवश्य मिलेगी। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि पीटीईटी 2022 के एंट्रेंस टेस्ट के लिए अभी फ़िलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। 1 मार्च से 31 मार्च अंतिम तिथि है, यानी कि 31 मार्च अंतिम तिथि है फॉर्म अप्लाई करने की। तो कक्षा 12th पास 4 वर्षीय बीए बीएड हो या बीएससी बीएड उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 12th में है अब की बार या जिसने 12th पास कर रखी है। और 2 वर्षीय पीटीईटी के लिए फाइनल ईयर में है अब की बार यूजी के अंदर या पीजी के अंदर, जिन्होंने बीएड नहीं की है वो 2 वर्षीय पीटीईटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखो सिलेबस क्या रहेगा और आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान में फॉर्म चल रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम कब होगी और फिर बात करेंगे कि सिलेबस क्या क्या आने वाला है। अब सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। 2 वर्षीय बीएड के लिए इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 2 वर्षीय बीएड के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, साथ ही ग्रेजुएशन की अंक तालिका चाहिए होगी। और फोटो, साइन और आधार कार्ड और बैंक पासबुक ये आवश्यक दस्तावेज है फॉर्म अप्लाई करने के लिए 2 वर्षीय पीटीईटी बीएड के लिए, यानी 2 वर्षीय बीएड के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अब बात करेंगे 4 वर्षीय बीएड के लिए क्या दस्तावेज चाहिएगा और उसके बाद बात करेंगे एग्ज़ाम कब होगी और सिलेबस क्या रहेगा। तो देखो 4 वर्षीय बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो उनके लिए आवश्यक दस्तावेज है 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, आधार कार्ड, फोटो, साइन और बैंक पासबुक। यह है आवश्यक दस्तावेज 4 वर्षीय बीएड के लिए। यदि आप फिलहाल कक्षा 12th कर रहे हो तो आप अपेयरिंग दर्शा देना, क्योंकि 12th की अभी तक एग्ज़ाम भी नहीं लेगी तो अंक तालिका कहाँ से आएगी। यदि आप कक्षा 12th के अंदर हो वर्तमान के अंदर तो आप अपेयरिंग लगा दीजिएगा, और यदि पहले से 12th कर रखी है तो 12th के अंक तालिका लगाइएगा। तो ये तो हो गया दस्तावेजों की बात। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो देखो यहाँ पर सिलेबस के अंदर 4 बिंदु है। नंबर 1 पर है मानसिक योग्यता। रीजनिंग आएगी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, यानी कि कुल मिला के 150 नंबर हो जाएंगे। नंबर 2 पर है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के भी 50 क्वेश्चन आएंगे, वही 150 नंबर के। नंबर 3 पर है राजस्थान जीके, सामान्य ज्ञान राजस्थान का, उसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे और वही 150 नंबर के। नंबर 4 पर है आपकी भाषा, हिंदी या अंग्रेजी। यदि आप हिंदी चुनते हो तो आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और यदि अंग्रेजी चुनते हो तो अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। दोनों में से एक ही सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, और वही 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होंगे। तो कुल मिला के इन चारों के 50-50 क्वेश्चन यानी 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 200 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। इस आधार पर आपका पेपर होगा कुल 600 नंबर का। तो 600 नंबर में से यदि आप साइंस से हो तो 400+ नंबर लाइएगा, आपको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। आर्ट्स से हो तो 350 के आसपास नंबर लाइएगा, 350 से ऊपर नंबर लाइएगा, जब आपको मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं आपको, इन चारों के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखो, और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम मई में लगने वाली है। तो लगभग आपके पास 2 से 2.5 महीने मई मध्य में या एंड में आपकी एग्ज़ाम लगने वाली है। तो आपके पास 2 से 2.5 महीने हैं, आप तैयारी करने लग जाइएगा।
तो देखो रीजनिंग के अंदर ओनली ये 6 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की समानता या समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता, तार्किक चिंतन और विश्लेषण, ये पॉइंट आपको मानसिक योग्यता के अंदर पढ़ने हैं रीजनिंग के अंदर। सामान्य ज्ञान के अंदर जीके के अंदर राजस्थान सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारतीय सामान्य विज्ञान, समसामयिकी, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, ये आपको पढ़ने हैं। लक्ष्य की बुक आती है, आप वो ले सकते हो, वो बुक ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, और लक्ष्य की बुक आती है वो भी आप खरीद सकते हो। और देखो शिक्षण अभिरुचि के अंदर शिक्षण अधिगम, नेतृत्व गुण, ये से भी पॉइंट आपको पढ़ने हैं। नंबर 4 के अंदर आपको यदि इंग्लिश चुननी है तो इंग्लिश के अंदर ये पॉइंट आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पर देखो इंग्लिश के अंदर 15 पॉइंट दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। और यदि हिंदी चुनते हो तो हिंदी के अंदर शब्द ज्ञान, युग्म शब्द, विलोम शब्द, समास, प्रत्यय, संधि, उपसर्ग, ये से भी आपको पढ़ने होंगे। तो सभी के 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। तो इस हिसाब से आपका पेपर हो जाएगा कुल 600 नंबर का। 4 वर्षीय बीएड हो उसके भी 600 नंबर का ही पेपर होगा। तो आपको 600 में से 400 प्लस लाना है, तब आपको आपकी मनपसंद कॉलेज मिल जाएगी। सबके लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है सब्जेक्ट के अनुसार, और महिलाओं के लिए कम जाती है, पुरुषों के लिए थोड़ी ज़्यादा जाती है। तो कैटेगरी के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार कट ऑफ कम ज़्यादा जाती है। तो आप मेहनत करिएगा, आपको अच्छे नंबर लाने हैं। मैंने बता दिया ये सिलेबस है, आपको ये सिलेबस पढ़ना है। और यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो तो आप लक्ष्य की बुक ले आना, उससे आप पढ़ लेना। और भी बुकें आती है, और या आप ऑनलाइन भी अध्ययन कर सकते हो। एग्ज़ाम के लगभग 2 से 2.5 महीने हैं। एग्ज़ाम डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, फिक्स होते ही आपको भी अपडेट मिल जाएगी। और ऐसी ही अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अंतिम तिथि 31 मार्च है, उससे पहले